गाजियाबाद सदर से उपचुनाव में इस सभा की अध्यक्षता कर रहे अध्यक्ष जी माननीय फकीरचंद नागर जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रदेश समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष आदरणीय श्यामलाल पाल जी, पूर्व में सारे वक्ताओं ने अपनी अपनी बात कही और मैं समझता हूं कि ये चुनाव के लिए बिल्कुल सही मुफीद बातें थी। ये गाजियाबाद में जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें गठबंधन के प्रत्याशी भाई सिंहराज जाटव जी मैदान में हैं। उनका चुनाव चिन्ह साइकिल है और उन्हें वोट क्यों दिया जाए, उन्हें क्यों जिताया जाए कि आप देख रहे हो लगातार गाजियाबाद की धरती पर यहाँ पर एमपी भी बीजेपी का और एमएलए भी बीजेपी का। इस सब के बावजूद भी आज जहाँ चुनाव हो रहा है उस क्षेत्र में जल भराव की समस्या, बरसात के समय और इस समय पानी के पीने की समस्या, सड़कों का बुरा हाल है, सीवर नाली की कोई अता पता नहीं है। लेकिन कोई ये कहते हैं अगर बात करोगे कि तो जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। यहाँ से ये तिलस्म बना दिया उन्होंने और अब की बार आपका सबका सहयोग रहा तो उनके तिलस्म टूटने का काम होगा। भाई सिंहराज जाटव जी अब की बार यहाँ से आपके प्रतिनिधि के रूप में प्रतिनिधित्व करेंगे उत्तर प्रदेश की विधानसभा में, तो सारे काम यहाँ होंगे। इस प्रदेश की और देश की जन विरोधी सरकार जो यहाँ वकीलों पे लाठियां चला रही है, ई रिक्शा वालों का बुरा हाल है, पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे लिखे जा रहे हैं, अब पत्रकारों को भी नहीं छोड़ा। तो मैं पत्रकार भाइयों से कहना चाह रहा हूं कि कलम को सीधी रखो और सही चीज लिखो कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और गठबंधन की जो सरकार आने वाली है भविष्य में, वही आपके काम करेगी, वही प्रदेश का विकास करेगी। अमीर गरीब की खाई पाट कर इस देश और प्रदेश के विकास का एक नया एजेंडा लेकर आएगी। आपने देखा होगा ये लगातार प्रतिनिधि हैं, एक भी गाजियाबाद में विकास कार्य का एक भी एजेंडा उनकी अगर उस पर हो तो मुझे बता दीजिए कि उन्होंने गाजियाबाद के विकास के लिए, लाइन पार्क के लिए, गाजियाबाद सदर सीट के लिए कोई भी विकास का एजेंडा तैयार किया हो। पूरे गाजियाबाद की बात कर रहा हूं, केवल आज तक जितने भी विकास हुए हों, चाहे सड़कों का जाल बिछा हो, किसी भी तरीके से अंडरपास, ओवरब्रिज, पर्यावरण के लिए जितनी बड़ी पार्कें बनी है वो केवल समाजवादी पार्टी की देन है। मेट्रो के रूप में हो और ये तिगड़ी से यहाँ जोड़ने का काम, यहाँ हाईवे से लेके मेरठ तराई तक जोड़ने का काम और सीवर लाइन और जितने भी काम हुए गाजियाबाद में वो समाजवादी पार्टी की पूर्व की सरकार माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार ने की। इन्होंने क्या किया है, इन्होंने रिकॉर्ड बनाए हैं। ये कहीं दिया जलाने का रिकॉर्ड बनाते हैं, कई रंग बिरंगे कपड़े पहनने का रिकॉर्ड बनाते हैं और लोगों में भ्रामक प्रचार करने का रिकॉर्ड बनाते हैं और गलत तरीके से, तमाम तरीके से लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं। गाजियाबाद के लोगों, अब की बार जो गठबंधन के प्रत्याशी हैं, कांग्रेस पार्टी साथ में है, आप पार्टी भी साथ में है और अंदर से हाथी वाले भी समर्थन कर रहे हैं। तब रह क्या गया, पिछड़े, अगड़े, दलित और सारे वर्ग के लोग अब की बार गठबंधन के प्रत्याशी को जिताना चाह रहे हैं मन से। हम सबका दायित्व है कि अपने अपने बूथ पर सही तरीके से सही संचालन करके और जिस दिन वोटिंग होगी उस दिन बस्ता लगवा लेना और वोट डलवाने के बाद जिनकी ड्यूटी गौतम बुद्ध नगर से लगी है उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि वो लगातार जब तक वोटिंग न हो जाए अपने बूथ की जहां जिम्मेदारी मिली है उसको छोड़ के न जाए। और जहां हमारे बूथ के सारे लोग हैं सब अपने बूथों पर मुस्तैद रहकर जो इनकी जन विरोधी सरकारों के खिलाफ मतदान करके उनका जवाब दें। उससे मैं आप लोग आए गाजियाबाद में, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूं और आप सब लोगों का भी स्वागत करता हूं कि आप लोग सवेरे से बैठे हैं। मैं मंचासीन सभी जो मंच पे बैठे हैं हमारे सीनियर साथी, उनका दिल की गहराइयों से आभार और धन्यवाद करता हूं। मेरे सम्मुख बैठे मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों और मेरी सम्मुख बैठी मेरी बड़ी बहनें जो यहाँ बैठी है, मैं सबका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। चूंकि आप लोग आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सुनने आए हैं और प्रदेश अध्यक्ष जी आपको पूरे प्रदेश के साथ साथ जो समाजवादी पार्टी
की रीति नीतियां उनके बारे में बताएंगे। मैं तो आपसे ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा, क्योंकि आपके बीच में मैं हमेशा रहता हूं और आगे भी बना रहूंगा। मैं तो सिर्फ आपसे एक चीज अपने लिए वोट की अपील करूंगा, साथ साथ आपसे बताना चाहूंगा कि आप लोग जो इस गाजियाबाद में ये जो लाइन पार क्षेत्र है हमेशा से उपेक्षित रहा है, हमेशा से इसका उपेक्षा की गई। यहाँ के जो निवास करने वाले हैं खासकर, उसमें जो अधिकतर SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोग हैं, चाहे वो गरीब तबके के वो लोग हैं जो अपर कास्ट से भी आते हैं, उन सभी की उपेक्षा करने का काम मौजूदा जो सरकार में बैठे लोग हैं, चाहे मेयर हो, विधायक हो, चाहे सांसद हो, उन्होंने किया। मंत्री अब आपके बीच में यहाँ घूम रहे हैं, मगर जब सरकार बनती, जब आपको जरूरत होती है तो वो लोग आपके बीच में ना आने का काम करते हैं, ना आपका कोई काम करने का काम करते हैं। सिर्फ अब चुनाव लड़ाने के टाइम पे यहाँ अभी मैं देख रहा हूँ लाइन लगी हुई है, मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, उप मुख्यमंत्री भी आ रहे हैं, मंत्रियां भी आ रहे हैं, विधायक भी, सांसद भी, दुनिया भर के जो दूसरे प्रदेशों के लोग हैं वो भी चुनाव में आ रहे हैं। तो वो कहीं ना कहीं जो आपने एकजुटता दिखाई है, जो आपने प्यार और समर्थन मुझे दिया है, उसका ये एक तरह से एक टेलर है जो इन लोगों को आपके बीच में आने को मजबूर होना पड़ा है। तो मैं आपकी सारी समस्याओं से वाकिफ हो चुकी, इसी विजयनगर में पैदा हुआ, यहाँ पला बड़ा हूँ, यही व्यापार किया, यही राजनीति की। तो मैं आप लोगों से फिर पुनः अपनी बात जरूर रखूंगा, मगर आप लोगों से मैं विनम्र निवेदन करता हूं कि अपनी वोट बंटने मत देना, किसी झूठे बेईमान लोगों के, मक्कार लोगों के इनके बहकावे मत आना, और अपना एक एक वोट आने वाली 20 तारीख को साइकिल के सामने वाला बटन दबा के आप मुझे यहाँ से अपना आशीर्वाद देके लखनऊ भेजने का काम करेंगे। आदरणीय अखिलेश यादव जी, आदरणीय राहुल यादव जी के, राहुल गांधी जी के हाथों को मजबूत करने का काम करेंगे, ऐसी मैं आपसे उम्मीद रखता हूँ। और आप लोगों से फिर मैं पुनः 20 तारीख को अपने घर का एक एक वोट, अपने परिवार का वोट, अपने मोहल्ले का वोट, और पूरे अपने वार्ड के साथ साथ पूरी विधानसभा का वोट आप मेरे पक्ष में कराने का काम करेंगे। मैं ज्यादा आपका समय न लेते हुए अपना सारा समय हमारे जो प्रदेश के सम्मानित अध्यक्ष आए हैं श्यामलाल पाल जी को मैं देता हूं, और आप लोगों से विनम्र निवेदन करता हूं कि 20 तारीख को मुझे वोट करें और अपना सेवक और बेटा बना के मुझे, मैं आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के अपील करता हूं कि मुझे आप अपने प्यार और सहयोग दें, और मुझे यहाँ से आपने अगर प्यार और सहयोग दिया तो मैं हमेशा बुजुर्गों के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने का काम करूंगा, बहन बेटी की इज्जत आबरू की रक्षा करने का काम करूंगा, नौजवानों को शिक्षा और रोजगार दिलाने का काम करूंगा, और यहाँ जो जरूरी मूलभूत जरूरतें हैं उनको पूरा करने का काम करूंगा। मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। जय भीम, जय समाजवाद, जय संविधान। इस सभा में उपस्थित सम्मान के योग बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, एक जो बात करना चाहता हूँ उस समाज से जो पूरे के पूरे क्षेत्र को दिशा देने का काम करेगा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, इस देश के अंदर लोकतंत्र कायम नहीं है। इस देश में जो लोग आज प्रदेश और इस देश की सत्ता में बैठे हैं वो तानाशाह बैठे हैं, और वो चाहते ये हैं कि हिंदुस्तान का बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का वो संविधान जिसने हमें अधिकार दिया है वोट का, उस संविधान को खत्म करने का काम करें। याद रखना बुजुर्गों, नौजवान साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सोच वही सोच है जो अंग्रेज की सोच थी। अंग्रेज की सोच थी कि डिवाइड एंड रूल, फूट डालो राज करो। भारतीय जनता पार्टी उसी नीति पर चल रही है। पिछड़ों को पिछड़ों से लड़ाने का काम करती है, दलितों को दलित से लड़ाने का काम करती है, और अगड़ों को अगड़े से लड़ा करके इस देश की सत्ता हटाना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं जो परिस्थिति आज इस देश के अंदर है, यकीन करके मानना बुजुर्गों, नौजवान साथियों, जो सरकार में लोग बैठे हैं वो किसी भी कीमत पे वो समाज जो गांव का है, किसान है, मजदूर है, 85% मोबर जो गांव से निकल करके आया है, उसको कहीं खुशहाली की हवा देने का काम नहीं करते। ये जानते हैं कि गरीब भी, आप जानते हैं, मैं भी, जब से भारतीय जनता पार्टी आई है इस देश में, गरीब गरीब होता जा रहा है और अमीर अमीर होता जा रहा है। तब आपसे कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी धर्म की आड़ में जिस तरीके से पाखंड परोस करके वोट लेने का काम करती है, मैं आपसे कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के चरित्र को पहचानने का काम करता। इस प्रदेश का वो मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जिसने हिंदुस्तान के अंदर नाम करा, जिसने हिंदुस्तान ने पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर 60 लाख बुजुर्गों को हर प्रत्येक महीने पेंशन देने का काम करा। जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटे तो पिछड़ा होने के नाते इन्हीं पापियों ने उस मकान को गंगा जल से धुलवाने का काम करा। तब कहना चाहता
चाहता हूँ पिछड़े समाज के लोगों से, मैं कहना चाहता हूँ दलित समाज के लोगों से, मैं कहना चाहता हूँ हिंदुस्तान का वो वर्ग जो हिंदुस्तान का 85% वर्ग है, याद रखना इस लोकतंत्र के अंदर शहीदों ने सर्वस्व कुर्बानी देके आपको जो ताकत दी है वो वोट की ताकत दी है। अगर चुनी हुई सरकारें आपकी कसौटी पे खड़ी ना उतरे तो ऐसी सरकार को बदल देना चाहिए। ये भारतीय जनता पार्टी हिंदुस्तान के संविधान को खत्म करना चाहती है। ये भारतीय जनता पार्टी, आप जानते हो, मैं भी जानता हूं, बुजुर्गों नौजवान साथियों, अपने कलेजे पे हाथ रख करके देखो, अगर आपका बेटा, आपका पोता कोई आपकी दादालाई संपत्ति को बेचने का काम करे तो सारे गांव के लोग कहेंगे कि इससे बड़ा नालायक कोई नहीं है। 85 साल की 78 साल की इस आजादी में देश ने जो संपत्ति अर्जित की थी, भारतीय जनता पार्टी ने एक एक को बेचने का काम कर दिया है और देश को कंगाल बना दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, याद रखना इस लोकतंत्र में अगर आपने अपना बंटवारा करा तो ईमानदार से कहना चाहता हूँ कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि हमें वोट का अधिकार भी ना हो। तब मैं कहना चाहता हूं सिंहराज आपके बीच में नौजवान उम्मीदवार है और एक आशा लेके आपके बीच में आया है। मैं जानता हूं गाजियाबाद की धरती पर अगर विकास करने का काम करा तो अखिलेश यादव ने करने का काम करा। विजयनगर के लोगों, आप जानते हो गाजियाबाद की जननी हो आप लोग, विजयनगर को अगर वास्तव में नोएडा से जोड़ने का काम कोई करा तो अखिलेश यादव ने करा। मेट्रो लाने का काम करा तो अखिलेश यादव ने किया। एलिवेटर रोड बनाई तो अखिलेश यादव ने बनाई। गाजियाबाद में हिंजल पे जितने पुल बने हैं सबका निर्माण करा तो अखिलेश यादव ने करा। तब आपसे कहना चाहता हूं इस लोकतंत्र में अपनी ताकत को बना करके रखना। पूरा का पूरा हिंदुस्तान आपकी तरफ देख रहा है। आप जानते हैं चुनाव का फैसला होगा तो 2027 में आपकी सरकार बनने जा रही है। इस उम्मीद के साथ कि आने वाले दिनों में 20 तारीख को आप लोग इस नौजवानों के हाथ मजबूत करना और अपने मजबूत हाथों से आने वाली 20 तारीख को वो चुनाव चिन्ह जो गठबंधन, इंडिया गठबंधन का चुनाव चिन्ह है, उसका चुनाव चिन्ह साइकिल है, उस पर बटन दबा देना। बहुत कुछ कहने का मन है, मुझे पता प्रदेश अध्यक्ष जी जाना है, तो इतना कहना चाहता हूँ इस समाज से ईमानदारी के साथ में अपनी मजबूती बना करके रखना। आएंगे लोग आपके बीच में धर्म की बात कह करके आपकी वोट कहना चाहेंगे, पहचानना उनके चरित्र को। अभी यहाँ बनारस से आने वाले हमारे प्रवक्ता बोल रहे थे, आप कहना चाहता हूँ क्या इस बाग के अंदर जिस तरह का तांडव हुआ तो शायद आप जानते हो नहीं जानते हो। ईमानदारी के साथ में वहां के गरीब की जमीन ये पापी 1 करोड़ की लेते थे और मंदिर को 20 करोड़ की बेचने का काम करते थे। इनसे बड़ा अधर्मी हिंदुस्तान में नहीं है। तब आपसे कहना चाहता हूं इस लोकतंत्र में अपने भाईचारे को बना करके रखना और आने वाली 20 तारीख को एक वोट साइकिल का बटन दबा देना। मैं पुनः अपने प्रदेश अध्यक्ष जी का स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए, वो हाथ जोड़े रहते हैं हमेशा, उनको कोई भला बुरा कहता है तब भी कहते हैं ठीक है, कोई कुछ भी कहता है हर बात में ठीक है। ऐसा कैंडिडेट कहाँ मिलेगा बताइए? यहाँ आदमी की अपनी अपनी इनको बनती है, वो व्यक्ति से कुछ भी कह दो हर बात में कहते हैं ठीक है। वैसे ही आपके जिला अध्यक्ष है, वैसे ही हमारे पूर्व मंत्री एमएलसी साहब है और हमारे जितने भी महानगर अध्यक्ष कांग्रेस के हमारे साथी, कांग्रेस के साथी हमारे अध्यक्ष जी महानगर जी ऐसे हैं कि कल मैं इनके घर चला गया, ऐसे उधर से गुजर रहा था तो ये लोअर टी शर्ट में बैठे बाकायदा अकेले फोन पे खोए हुए थे। हमने कहा मैं आ गया आपके दरवाजे पे, तो इन्होंने कहा अरे आप कैसे आ गए? मैंने कहा आ गया बस, क्योंकि मोहब्बत है तो आ गए। उसमें पूछना क्या था? बोले आपको बताना था। हमने बता के आते तो शायद आप 20-50-100 आदमी बुलाते, तो हम आपसे अकेले में बात कैसे कर पाते? तो इनसे गुफ्तगू हुई। ऐसे लोग आपके जो गाजियाबाद के लोग हैं, आपके जिला अध्यक्ष हैं, महानगर अध्यक्ष हैं, आपके सचिव हैं, महासचिव हैं, हमारे जो अभी बोल के गए विधायक जी हैं, कितने अच्छे हमारी महिलाओं की जितनी हमारे राजदेवी जी बैठी है, ये वो है। मुझे इनकी एक घटना याद है, जिन्होंने जब नेताजी हुआ करते थे चीफ मिनिस्टर, इन्होंने डीएम ऑफिस में किस तरह से अधिकार मांगने के लिए एक गाड़ी पे लात मार दी थी, मुझे अभी भी याद है। ऐसे लोग हैं जो आपके लिए लड़ते हैं, मरते हैं, वो लोगों के लिए हमेशा खड़े रहते हैं। समाजवादी पार्टी एकमात्र पार्टी ऐसी है जो अपने कार्यकर्ताओं के लिए सुबह से लेकर शाम तक अपने कार्यकर्ताओं के बारे में सोचती है और अपने कार्यकर्ताओं के घर जाने के लिए बड़े से बड़े नेता हिचकते नहीं है। अगर छोटा सा छोटा कार्यकर्ता है तो आपका बड़ा सा बड़ा नेता उनके घर जाता है। आप बताइए, इसी महानगर में गाजियाबाद में बीजेपी के बड़े बड़े नेता हैं, कौन ऐसा नेता है जो किसी छोटे से कार्यकर्ता के घर गया हो? ये सिर्फ आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ऐसे हैं जो छोटे छोटे से कार्यकर्ता के घर चले जाते हैं। बताइए, आपसे पूछना चाहता हूं, देश के बड़े बड़े नेता हैं, कोई किसी के घर नहीं जाता। ये समाजवादी संस्कृति और संस्कार है कि मंच पे बैठे जितने लोग हैं, इन लोगों के बारे में क्या बताया? सबने अपनी जवानी दे दी है पार्टी में, अब हम लोग की थोड़ी उम्र होती चली जाती। कटोगे तो कटोगे, इस पे चर्चा होगी। चर्चा किस पे होगी कि फलाने ने ये बोल दिया हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, अगले पिछड़े सब एक हैं।
इसलिए पीडीए का नारा है पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पिछड़ा गड़े आदि आबादी। और आप देखिए 9 सीटों में आदि आबादी में 4 महिलाएं समाजवादी पार्टी की टिकट से इस प्रदेश में लड़ रही है। हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। जनरल सीट है ये, जनरल सीट पे आज आपके सामने सिंहराज जाटव जी लड़ रहे हैं। सोचिए आप कितना बड़ा दिल समाजवादी पार्टी का है जो हर समाज को आगे ले जाने की कोशिश करते हैं। अब इस तरह की पार्टी जो हर वर्ग को, हर जाति को, हर धर्म को सम्मान देती है। इसलिए अगर आप संविधान खोलेंगे तो संविधान के पहले पेज पे लिखा है हम भारत के लोग। दूसरी बात देखेंगे तो लिखेगा उसमें लिखा है हम समाजवादी। तीसरी बात आएगी तो पंथ निरपेक्ष। चौथी बात आएगी तो आप देखेंगे उसमें कि लोकतंत्र। और बताइए पीडीए में सारी चीज समाहित है कि नहीं है? सामाजिक न्याय की बात हम पीडीए के माध्यम से करते हैं। समाज की बात, हम समाजवाद की बात आपके सामने खड़े हैं कि हर समाज के वर्ग को हम आगे ले जाने की बात करते हैं। पंथ निरपेक्ष क्योंकि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। ये समाजवादी पार्टी है जो पीडीए को लेकर आगे बढ़ी है क्योंकि हम संविधान को मानने वाले लोग हैं। संविधान और न्यायपालिका पे हम विश्वास रखते हैं। जो लोग बुलडोजर पे विश्वास रखते हैं, लेकिन हम संविधान और न्यायपालिका पे विश्वास रखते हैं, बुलडोजर पे नहीं। हम विश्वास रखते हैं जीते जागते आदमी के दर्द का। बुलडोजर कोई जीता जागता आदमी नहीं है। बुलडोजर किसी के घर पे चलेगा तो बुलडोजर को दर्द कैसे होगा? क्योंकि उसके अंदर तो दिल नहीं है बुलडोजर में। बुलडोजर तो स्टीयरिंग से चलता है, जहां चला दोगे वहां चला जाएगा। तो बुलडोजर पे विश्वास होगा या इंसान पे विश्वास होगा? आप बताइए। बुलडोजर पे विश्वास करेंगे कि हम मानव पे विश्वास करेंगे? आपका विश्वास इंसानियत पे होना चाहिए। इंसानियत के नाम पे मैं दोबारा से आपसे कहना चाहता हूं, आपके बीच में सिंहराज जाटव जैसे बड़े व्यक्ति, प्रदेश अध्यक्ष जैसे भला प्रदेश अध्यक्ष आपके बीच में, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हैं जो हर कार्यकर्ता का सम्मान करते हैं। ऐसे लोगों को देखते हुए आप समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए 20 तारीख को। हम सब आपके साथ हैं, सुबह से लेकर शाम तक पूरी पार्टी आपके साथ लगी रहती है। आप सिर्फ सिंहराज जाटव जी को देखिए, प्रदेश अध्यक्ष जी को देखिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देखिए और साइकिल का बटन दबाइए, समाजवादी पार्टी को जिता के यहाँ एक इतिहास बनाइए। जय हिंद। धन्यवाद। आज इस चुनावी जलसे में हमारे बीच में आए उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय श्री श्यामलाल पाल जी। मैं श्रद्धेय बाबा साहब के चरणों में नमन करते हुए अहिल्याबाई होलकर जी और श्रद्धेय ज्योतिबा फुले के चरणों में नमन करते हुए अपनी बात शुरू करता हूं। हमारे बीच में इस चुनाव के प्रभारी आदरणीय पूर्व मंत्री राकेश यादव जी, मेरे पिता तुल्य पूर्व एमएलसी जितेंद्र यादव जी, अनुराग भदौरिया जी, विजय चौधरी जी, लालमन पाल जी और सभी सम्मानित मेरे मंच पर आसीन सभी सम्मान, क्योंकि समय कम है, आदरणीय मंत्री जी, अरशद जी, सभी का मैं सम्मान करता हूं। जिला और महानगर संगठन के सभी प्रकोष्ठों के अध्यक्षगण, प्रमंडल के अध्यक्षगण, जिला और महानगर समाजवादी पार्टी की कार्यकारिणी और सभी सम्मानित यहाँ पर मेरे बुजुर्गों और नौजवान साथियों, सभी समाज के लोगों, आज यह चुनाव ऐसे वक्त पर चुनाव हो रहा है जब भारतीय जनता पार्टी के उस सांसद ने जिन्होंने इस 10 साल में यहाँ पर शासन किया, उन्होंने विजयनगर को नर्क बनाने का काम किया। आज ऐसा प्रत्याशी आपके बीच में है जो आपके बीच का प्रत्याशी है सिंहराज जाटव, और एक ऐसा प्रत्याशी जो बाहर से यहाँ पर आकर चुनाव लड़ रहा है। आपको चुनाव करना है कि अपने बच्चे को, अपने भाई को, अपने बेटे को चुनाव चुनकर यहाँ विधानसभा में भेजना है या बाहर के लोगों को भेजना है। आप स्थिति देख लीजिए, आज इस विजयनगर की स्थिति और लाइन पर क्षेत्र की स्थिति क्या है, आपसे किसी से छुपी नहीं हुई है। इसलिए मैं बुजुर्गों और नौजवान साथियों, ये लोग आपको बांटने का काम करेंगे, ये लोग जातियों में बांटने का काम करेंगे, ये धर्म के आधार पर बांटने का काम करेंगे, ये नफरत फैलाने का काम करेंगे, लेकिन बंटने का काम मत करना। आपका सिंहराज जाटव जो आपका बेटा है, आपका स्थानीय है, वो जीतने का काम कर रहा है। वो जाटव समाज एक तरफा वोट कर रहा है, मुस्लिम समाज एक तरफा वोट कर रहा है, पीडीए के जितने दल के लोग हैं, पीडीए के समाज के लोग हैं, पिछड़े दलित वंचित सब समाज उनको अपना समर्थन दे रहा है। इसलिए हम लोगों को सिर्फ एक हाथ से हाथ मिलाकर उनका साथ देना है। और आने वाले 20 तारीख को मैं अपील करना चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा संख्या में होकर साइकिल के सामने वाला बटन दबाकर भाई सिंहराज जाटव जी को, आदरणीय अखिलेश यादव जी को, आदरणीय राहुल गांधी जी को विजयी बनाए। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इस विजयनगर का विकास, इस गाजियाबाद विधानसभा का विकास हमारे सिंहराज जाटव जी जरूर करने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, बात बहुत छोटी सी है और बहुत बड़ी भी है। जैसा कि आप सब लोगों को पता है, ये जो आज की चुनावी बैठक है, इसका उद्देश्य है
आने वाली 20 तारीख को अपने अधिकार और हक और हकूक को बचाने के लिए जो समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन ने भाई सिंगराज सिंह जाटव जो प्रत्याशी हमारे बीच में दिए हैं, उनको भारी मतों से गाजियाबाद से हमें जिताकर भेजना है। साथियों, जैसा कि आप सब लोगों को पता है, पहली बार जो हमारा आम चुनाव 2022 का था, उसमें भी आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने भाई विशाल वर्मा जी को ससम्मान गाजियाबाद विधानसभा से प्रत्याशी बनाया था। आज जो 2024 में हम सब लोगों से कहीं कमी रह गई है, जो बहन डोली शर्मा जी के चुनाव में हमसे कुछ कमी रह गई थी, उस कमी को पूरा करने का मौका हमें मिला है। 2027 की नींव रखने का मौका हमें मिला है। 9 सीटों पे उपचुनाव हो रहा है। ये 9 सीटें 2027 का मुस्तकबिल तय करेंगी। आप सब लोग हिम्मत, मेहनत और ईमानदारी से लग जाओ। मुझे यकीन है कि जो पीडीए का वोट है, लगभग 3 लाख वोट पीडीए का इस विधानसभा में है। मुझे यकीन है अगर आप सब लोग ईमानदारी और मेहनत से लग गए तो इस सीट को भारतीय जनता पार्टी कभी जीवन में नहीं जीत पाएगी। साथियों, ये पीडीए की ही ताकत है जो आज उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन पहले नंबर पर खड़ा है। ये पीडीए की ही ताकत है कि आज जो प्रत्याशी साहिबाबाद में निवास करते हैं, उनको मजबूरन लाइन पार क्षेत्र में अपना मकान आकर लेना पड़ गया है। साथियों, अगर आप लोग ईमानदारी के साथ लगे रहे तो मुझे यकीन है कि भाई सिंगराज सिंह जाटव आपका जो है एक एक बात जो आपके हक और हकूक की है, उसका समाधान सदन के माध्यम से करा लेंगे। आप लोग भाई सिंगराज जाटव जी को सदन में भेजने का काम कीजिए। आप लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के हाथों को मजबूत करने का काम कीजिए। मुझे यकीन है कि आप सब लोग जो ईमानदारी के साथ लड़ेंगे और जितने भी समाजवादी और इंडिया गठबंधन के साथ हैं, साथी हैं, वो आप सबके लोगों के साथ कांधे से कांधा मिलाकर आपकी मजबूरी को और आपकी परेशानियों को हल कराने का काम करेंगे। साथियों, कि भाई सिंगराज जाटव जी के अपनी बात को समाप्त, भाई सिंगराज जाटव जी के लिए एक शेर मैंने सुना था और उसे मैं आप सब लोगों के बीच में कहूंगा। हरगिज किसी का कोई ना शिकवा गिला करे, हरगिज किसी का कोई ना शिकवा गिला करे, अमाल अपना जांच ले फिर फैसला करे। मैं तो खुदाए पाक से करता हूं ये दुआ, सबका भला हो पहले फिर मेरा भला करे। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय संविधान। और सम्मानित वार्ड विधानसभा 56 से प्रत्याशी हमारे सिंगराज जाटव जी जो लड़ रहे हैं, मैं आदरणीय अध्यक्ष जी से प्रार्थना करना चाहता हूं कि कल मैं जो है अपने समाज में, पाल समाज में घूमा, मवई गांव, मिर्जापुर, शिवपुरी, सुंदरपुरी और आपका बिहारीपुरा, ये कम से कम हमारा समाज 60 से 70 हजार आपकी विधानसभा में आता है। और पूर्ण विश्वास के साथ मैं कहना चाहता हूँ, पाल समाज आपको 60 से 70% वोट करने जा रहा है। और हमारा समाज जो है एक व्यापारी नहीं होकर एक मजदूर टाइप का होता है। हमने भरसक प्रयास किया कि आपकी गैदरिंग दिखाने का, लेकिन हम मजदूर होने के नाते कि जो हम लोग अपने पेट की पहले लड़ाई लड़ते हैं, लेकिन आपको मैं पूर्ण विश्वास दिलाना चाहता हूं कि लोकतंत्र में जो है जन्म से आदमी की संख्या गिनी जाती है। मैं हकीकत में कहना चाहता हूं कि हमारा पाल समाज 60 से 70% आपको मिलेगा और बूथ वाइज जो है आप अपनी हमारी गिनती को गिन सकते हैं। और मैं ज्यादा बात नहीं कहना चाहता, क्योंकि पक्ष में और विपक्ष में आपके एक दूसरे के प्रति आरोप लगते हैं, लेकिन 10 साल के अंदर जिस तरीके से वर्तमान की सरकार आपके साथ, छात्रों के साथ, महिलाओं के साथ, मजदूरों के साथ जिस तरीके से शोषण कर रही है, वो बताने की जरूरत नहीं है। अभी लखनऊ में एक छात्रों पर लठ बरसाया जा रहा, आपकी आवाज को दबाया जाता है लोकतंत्र के अंदर। और जब से, लेकिन आवाज आज तक किसी की कोई रोक नहीं पाया है। इसका जवाब
आज 20 तारीख को मतों से देकर जो है इस अत्याचारी सरकार को उखाड़ने का काम करेंगे, ये मैं पूर्ण विश्वास के साथ और आपके वाणी को मुझाम देता हूं। और जय हिंद जय भारत। और सिंहराज जी को बढ़ चढ़कर पीडीए का नारा जो माननीय अखिलेश यादव जी ने किया है, दलित, पिछड़ा और अल्पसंख्यक हमारे इस क्षेत्र में बहुत रहता है, निश्चित आपकी जीत होने जा रही है। जय हिंद जय भारत।